कई सालों से दिल में एक तमन्ना थी, काश एक बार ईश्वर से मुलाकात हो जाए। मगर ईश्वर कोई फेसबुक में तो है नहीं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो और मुलाकात हो जाएगी। ना ही ईश्वर का कोई ऐसा सपोर्ट सेंटर है कि जहां कॉल किया जाए और ऑपरेटर पूछे, हाँ आप किससे बात करना चाहते हैं, और आप कहेंगे मैं ईश्वर से बात करना चाहता हूं। पर मैंने भी ठान लिया कि ईश्वर को खोजना तो है ही। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, ईश्वर कहाँ मिलेंगे। चैट जीपीटी ने मुझे एक धर्म स्थलों की बहुत लंबी लिस्ट पकड़ा दी। कहा यहां जाओ, ईश्वर मिलेंगे। तो मैं सब धार्मिक स्थलों में एक एक कर गया। कहते हैं कि वहां ईश्वर का निवास है। बहुत ढूंढा मगर ईश्वर नहीं मिले। हाँ, धर्म बहुत मिले, अलग अलग रूप में, और बहुत सारी दान पेटियां। कई धर्मगुरुओं से पूछा कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे, तो बोले ईश्वर तो यहाँ की हवा में है। मैंने भी खूब सांसें ली, पर ईश्वर नहीं मिले। किसी ने कहा दिल से चाहोगे तो मिलेंगे। मैंने दिल दिमाग सब लगा दिया। हाँ, बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी परंपराओं के बारे में पता चला, और ये बताया गया कि अगर ये करोगे तो ईश्वर मिलेंगे। मगर मैंने उन लोगों से भी पूछा जो ये सब करते हैं कि आपको ईश्वर मिला, तो मुझे कभी कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला। जिस भी धर्मस्थल में गया, लोगों की लाइन लगी हुई थी, एक दूसरे से आगे बढ़ने को आतुर, जैसे कि ईश्वर उन धार्मिक स्थलों में ही मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे आप उस चार दीवारी के बाहर 5 सेंटीमीटर भी जाओगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा। क्या ऐसा संभव है? तो मैंने सोचा चलो दिल से पुकारते हैं, शायद ईश्वर मिल जाए। मैंने कमरा बंद किया, लाइट बंद की, आंखें बंद कर ली। तभी एक नोटिफिकेशन आया, योर ईएमआई इज ड्यू इन नेक्स्ट 2 days। वेट करता रहा कि ईश्वर का कोई नोटिफिकेशन आए, मगर न ईश्वर मिले न कोई नोटिफिकेशन आया। मैंने सोचा चलो भगवान को दर्शन शास्त्र के थ्रू समझते हैं। किताबें पढ़ी, हर तरह की, फिलोसॉफिकल, रिलीजियस, हर एक का अपना मत, हर एक का अपना तरीका, हर एक की अपनी थ्योरी, और हर कोई अपनी थ्योरी पे अडिग। ईश्वर तो मुझे ही पता है कैसे मिलेंगे। मगर जब आप जाके पूछो कि क्या आपको ईश्वर मिले, तो हर एक का यही कहना होता है, नहीं। तो किसी के पास भी कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं होता है। हाँ, एक डर होता है। एक डर होता है कि अगर हम इन रिवाजों को नहीं मानेंगे, इन रिचुअल्स को पूरा नहीं करेंगे, इन धर्मस्थलों में नहीं जाएंगे, तो कहीं ईश्वर हमसे नाराज ना हो जाए। जद्दोजहद ईश्वर को प्राप्त करने की नहीं होती है। डर होता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ईश्वर नाराज ना हो जाए। और मैं यही सोचता रहा कि क्या ईश्वर के पास इतना टाइम है इन सब चीजों को देखने का? जिसने दुनिया बनाई है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है, क्या वो इस छोटी सी बात से नाराज हो जाएगा कि आपने एक रिचुअल नहीं किया, या आपने एक धर्मस्थल को एक दिन आप नहीं गए? थोड़ा अजीब नहीं लगता है सब सुनकर? कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, हर किताब कहती है, मगर फिर भी एक होड़ लगी होती है नए नए धर्मस्थलों को बनाने की, नए नए तरीके से ईश्वर को कैद करने की। मेरा ईश्वर सबसे बड़ा। एक्चुअली वो मेरा ईश्वर नहीं होता है, वो होता है मेरा धर्म सबसे बड़ा। और कहीं इस धर्म के जद्दोजहद में हम ईश्वर के सवाल को भूल जाते हैं। यही सब सोचते सोचते मैं थक हार कर एक पार्क में बैठ गया। एक अजनबी मेरे पास आकर बैठा, पूछा बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने कहा हाँ, ईश्वर को ढूंढ रहा हूं, अभी तक नहीं मिले। वो हंसा, मंद मंद मुस्कुराया और उठ के चला गया। जाते जाते बोला, ईश्वर तो तुम में है, जुड़े रहिए, ये सफर है खुद को बेहतर समझने का।